एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स से जो हमेशा सोचते हैं कि भाई मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना है, मुझे इस साल अच्छा परफॉर्म करना है, कोशिश करते कि हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लिया, यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर लिया है, बट उनकी पढ़ाई कभी शुरू ही नहीं हो पाती है और पढ़ने का मन ही नहीं कर पाता है। और पढ़ने का मन करे तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है दैट यू आर नॉट एबल टू स्टडी। तो गाइस लेट मी टेल यू ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, 2-3 वजह होती है जिन वजह से आप चाह के भी पढ़ नहीं पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बदतमीज हो, तुम चाहते हो बट स्टिल देयर आर सिचुएशन जिस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। क्या वो 3 रीज़न है? पहला रीज़न है, देखो कई बच्चों की था मतलब फैमिली रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे रहते हैं, इस वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो। दूसरे बच्चे वो हो गए जो इस समय पे किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर है। और तीसरे होते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन के बच्चे जो पूरा दिन ओवर थिंकिंग प्रोकास्टिनेट करते हैं और जो है पूरा दिन रील और शॉर्ट चलाते हैं। तो इन तीनों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ आज और तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ना शुरू कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, हाउ टू डील विद इट। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों से जो अभी रिलेशनशिप्स में, ठीक है। देखो, आप लोगों का इस समय पे पढ़ाई के साथ अगर तुम रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो तो बाउंड्रीज को सेट करके चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि यार जब हम बात कर रहे हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब हम बात करें तो एवरीथिंग इज गुड, बट जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उस समय में बातें बहुत सारे दिमाग में हिट करती है कि सामने वाला लॉयल है या नहीं है, रिप्लाई आने में क्यों लेट हो गया, ये हो गया वो हो गया। हमारी पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस चीज़ को फेस करा होगा। तो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये समय लौट के आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये क्लास आपके लौट के नहीं आएगी, ये पढ़ाई जो आज आप करोगे वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए स्ट्रेस बन रही है तो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज ऑन इट। आपस में बैठ के बात करो, डिसाइड करो कि भाई हम ठीक है रात को आधे घंटे बात करके देन विल गो टू स्लीप, ठीक है। और अगर उस समय में भी रात को वो आधे घंटे में अगर योर पार्टनर इज नॉट अवेलेबल और तुम्हें टेंशन हो रही है कि भाई वो क्या है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रही है, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो भैया एंड इट, ओके। या फिर आप वीकेंड्स डिसाइड करो तो ठीक है वीकेंड्स पे बात करेंगे, पूरा हफ्ते हम लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, समझ गए? ये हो गए पहले बच्चे। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि दीदी हमें कोई ये सब दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम होती है फैमिली से रिलेटेड। क्या कि भाई हमारी फैमिली में काफ़ी बार कोई बात हो जाती है, कोई लड़ाई हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई डिस्कशन हो गया, कोई मैटर हो गया, हम जब पढ़ने बैठते तो पढ़ नहीं पाते, हमारे को काफ़ी टेंशन रहती है इन सब चीज़ों की। एंड बहुत बार ना हम ये सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, मुझे आके किन बच्चों ने डिस्कस भी कर रही थी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और तुम लोग भी ये क्वेश्चन करते हो कि मेरी फैमिली में ही ऐसा क्यों होता है, बाकी लोगों की तो नहीं हो रहा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता हो। तो भाई देखो, इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है तुम्हारे पास में कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट इस चीज़ का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, वो है तुम्हारी पढ़ाई। क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो तुम अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, अभी तुम्हें लग रहा है ना ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है, आज से थोड़े टाइम बाद जब आप बड़े हो जाओगे ना, देन यू विल फील लाइक कि ये कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बेफालतू में अपनी एनर्जी को इसके ऊपर यूज़ कर रहा था, समझ रहे हो। लेटर ऑन यू विल फील कि काश कोई आके मुझे बता देता कि अपनी एनर्जी को इन सब बातों पे वेस्ट मत करो। इसी एनर्जी को अगर तुमने अपनी पढ़ाई में डाइवर्ट कर दिया तो काफ़ी कुछ आसान लगने लगेगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत आसान है ये सब चीज़ें करना, ये सारी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में से हटा देना, चाहे वो फैमिली वाली है, इधर ही रिलेशनशिप, जो भी प्रॉब्लम है आसान नहीं है। धीरे धीरे मुश्किल लगेगा आपको स्टार्टिंग में, धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। तो जब पढ़ाई तब होती है जब आप एक फ्रेश माइंड पे हो, पढ़ाई तब होगी जब आप रिलैक्स्ड हो। अगर आप रिलैक्स नहीं हो, फ्रेश माइंड में नहीं हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो बैठकर पढ़ाई नहीं होगी। आप टेबल पे बैठ के कॉपी किताबें खोल के बैठो और तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसी वजह से 1 महीना निकल चुका है, 2 महीने निकल चुके हैं और आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही। अब आते हैं लास्ट मेरे उन भाई बहनों पे जो डेंजर जोन के हैं, जो पूरा दिन रील शॉर्ट देखते हैं और पूरा दिन जो है फिर बाद में प्रोकास्टिनेट करते हैं और फिर रात को बैठ के ओवरथिंकिंग करते हैं कि मेरी तो पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही। तो भैया तुम्हारा एक ही सोल्यूशन है, ये फ़ोन उठाओ अपना और इसको ना दीवार में फेंक के मार दो तुम। क्योंकि तुम वैसे तो तुम्हारे से ना इंस्टाग्राम उड़ रहा है, ना तुम्हारे से यूट्यूब शॉर्ट्स की सेटिंग में जाके उसकी हिस्ट्री बंद हो रही है कि तुम्हें दिन के 250 शॉर्ट दिखने बंद, तो तुम इसी को साइड में रख दो। क्योंकि वैसे तो तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं रही है, पर चलो ठीक है, ये तो तुम करने वाले हो नहीं कि मोबाइल साइड में रख दो। तो लेट मी टेल यू क्या करना है आपको अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए। और ये तीनों ही प्रॉब्लम्स वाले बच्चों के लिए, मे बी किसी को तीनों हो, ये मे बी किसी को एक हो, किसी को दोनों, ठीक है। अब एक काम करो, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन ओपन करो और मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता है कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम रहती है जो मैंने बताई है वो, या कोई और प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम अभी तक नहीं पढ़े हो, जिस वजह से तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, बीएसटी के, अकाउंट्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के चैप्टर्स बहुत सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिस वजह से आप अपनी क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, जिस भी क्लास के आप बच्चे हो, आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज दैट थिंग, मुझे कमेंट में बताओ एक बार। यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ भैया, एक रजिस्टर लेकर आओ, एक पेपर लेकर आओ, एंड आई टेल यू हाउ यू विल डिलीट ऑल दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप आता है गाइज, आपको जो चीज़ हमारी साइट में रहती है वो हमारी माइंड में रहती है। और क्लैरिटी, अब मैं आपको कह रही हूँ आप एक रूम में जाओ, वो पूरा रूम फैला पड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कपड़े पड़े हैं, इधर शूज़ पड़े हैं, इधर बुक्स पड़ी हैं, इधर जो है टीवी चल रहा है, इधर जो है ईयरफोन चार्जर्स एंड ऑल, सब कुछ मेसी हो रखा है। तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा?
नहीं लगेगा। वहीं पे अगर तुम एक रूम में गए हो, वो बिल्कुल जो है पूरा सेट करके पड़ा हुआ, वहाँ जाओगे तुम्हारे माइंड को सोचने का टाइम मिलेगा, समझ में आएगा। सेम गोज ऑन विद हमारा माइंड। हमारे माइंड में, तुम्हारे माइंड में पता भी क्या है, ये इधर फिजिक्स है, ये इधर केमिस्ट्री है, ये इधर मैथ्स है, ये इधर वो मॉड्यूल्स है, ये इधर ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ये वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर बदल रहा है, ये वो। आपने अपने माइंड में, जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, इमेजिन करो आपने अपने माइंड को बता रखा है ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, और वो बेचारा कुछ नहीं पढ़ पा रहा है। तो हमें सबसे पहले सेटिंग करनी होगी अपने माइंड के अंदर जाके। वो कैसे होगी भाई, अब माइंड के अंदर जा नहीं सकते हम, तो कॉपी पेपर पेन तो तुम सबके पास है ना। तो मैं बताती हूँ माइंड की सेटिंग कैसे होगी। एक पेन लो, कॉपी लो, सबसे पहले आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट्स है उनका नाम लिखो, और उसके नीचे बोल्ड के अंदर उनके जो है पूरे के पूरे सिलेबस को लिखो, सारे के सारे चैप्टर्स को लिखो कि ये मेरे चैप्टर्स हैं। अब जब आपने चैप्टर्स लिख दिए हैं हर सिलेबस के, हर सब्जेक्ट के, आपको पता चलेगा 15 चैप्टर पढ़ने का पूरा साल है मेरे पास, इस सब्जेक्ट के 16 चैप्टर आने हैं, इसके लिए पूरा साल है मेरे पास में। तुम्हें दिखाई देगा अगर ये पूरा साल है तो 1 महीने के अंदर अगर मैंने 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर दिए, अगर मैं इस टॉर्टोइस की स्पीड पे भी चलूँगा तो भी मेरा जो है कंप्लीट हो सकता है सिलेबस। आपको ये समझ में आएगा, समझ रहे हो? बैठो, अपने सिलेबस को लिखो, डिवाइड करो, अपनी स्पीड के हिसाब से सोचो कि 1 महीने के इतने चैप्टर तो मुझे कंप्लीट कर लेने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपने सिलेबस को लिखो। अब जब आपने सिलेबस लिख लिया, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर अपने सामने दिख गए हैं, तो सेकंड चीज आपको करनी है, आपको मेरी एक वीडियो देखनी है। कल परसों में मैंने एक चैलेंज अपलोड करा था 21 डेज का 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये इस वीडियो को देखो आप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप 9th 10th की स्टूडेंट हो, आप तो भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको पढ़ना है। एंड गाइस, इफ यू आर 11th 12th स्टूडेंट, तो मैंने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को क्लासेस लेना डेली बेसिस पे अपने चैनल पे शुरू कर दिया है। तो प्लेलिस्ट लगा दिया 11th इंग्लिश, 12th इंग्लिश, और जो है 11th और 12th के इकोनॉमिक्स की मैंने। वहाँ से जाके आप अपनी इको और इंग्लिश की क्लासेस पढ़ना शुरू करो, अपने आप को फ्लो समझ में आ जाएगा। बट बाकी बच्चे जितने भी हैं मेरे 9th 10th के बच्चे, उनके लिए एक अपडेट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चैनल लिंक दिया है 9th 10th के स्टूडेंट्स का, जो मैंने न्यू चैनल क्रिएट करा, क्योंकि आपको मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, आपकी क्लासेस आपके 9th 10th वाले चैनल पे होंगी, आपकी गाइडेंस स्ट्रैटेजीज, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो अगर कोई 10th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। अब मैं क्या कह रही थी, चैलेंज वीडियो। इस चैलेंज वीडियो में मैंने 21 दिन के अंदर आपको लगभग आपके 10-12 चैप्टर कंप्लीट करने का एक प्रॉपर प्लान बताया है। जो भी बच्चा इस प्लान के हिसाब से पढ़ रहा है उनके 2-2 चैप्टर कंप्लीट होने भी वाले। तो चैलेंज वीडियो ये रही, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिलेबस लिखने के बाद चैलेंज देखो और उसके हिसाब से अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप चैलेंज वीडियो देख लोगे, आपके पास टाइम होगा, आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता, तो मैंने टाइम टेबल भी अभी परसों अपलोड करा है, जिसमें मैंने 4 घंटे डेली पावर पैक सेल्फ स्टडी के बताए हैं, जो आप आराम से कर सकते हो अपनी सारी कोचिंग, सारी स्कूल के टाइम के साथ में। तो आप उसको देख के अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। बस 2 वीडियो, एक टाइम टेबल, एक चैलेंज। अगर आपने आज मई में देख लिया इस वीडियो को, या जिस भी महीने में आपने देख लिया, आपको अपनी लाइफ को शेड्यूल में लेके आना समझ में आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू स्टडी विद ऑल योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए हो? तो 2 वीडियो मैंने लिंक करी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको दिखनी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, देख रखी थी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये जो 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, अगर आप फैमिली की वजह से टेंशन में रहते हो, रिलेशनशिप की वजह से रहते हो, या आपसे अपना मोबाइल नहीं छूट रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। एंड डोंट मेक दिस थिंग अ बर्डन। अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लेना है कि आप कुछ बहुत बड़ा करना है, नंबर लेकर आने हैं, ये लाना है, रैंक लानी है, नहीं। ये इतना अपने आप को प्रेशर मत क्रिएट करो। सिर्फ ये सोचो, मैं क्लास 12th में हूँ इस साल, मैं क्लास 11th में हूँ। 11th में हूँ तो मेरा एक काम है कि मैं अपने बेसिक्स क्लियर करके रखूँ, और अगर मैं क्लास 12th में हूँ तो मेरा एक काम है, ठीक है, कि जो मेरा पढ़ाई का समय 3-4 घंटे तो हम पढ़ाई के स्टार्टिंग में रख रहे हैं, उस समय मैं पढ़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट करूँ। वाई आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि आप अभी से अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि बाद में तुम्हें ही टेंशन होगी। अभी अगर आप पढ़ के रख लोगे, बाद में तुम्हें कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आप आराम से सैम्पल पेपर लगाओगे, आप आराम से कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल फील हैप्पी। जब आपका यूनिट टेस्ट हुआ और आप अच्छा उसमें परफॉर्म करके आए हो, आप घर आके हैप्पी फील करोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। फिर अगर तुम 1-2 घंटे मोबाइल देख भी रहे हो ना दिन में, तो तुम्हारे पढ़ाई पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तुम अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो उस पर पढ़ाई का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं, अभी गर्मी की छुट्टी होगी, आप लोग घूमने जा सकते हो, आपको जहाँ जाना हो, गर्मी की छुट्टी होगी, हम पढ़ाई भी करेंगे, घूमने भी जाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। एंड यू नो, मेरा जो मेन मतलब मोटिव रहता है अपने स्टूडेंट्स को समझाने का, वो ये होता है कि इस समय के लिए, ये जो आपके ये करियर बिल्डिंग ईयर्स है 9th 10th 11th 12th, इसमें बैलेंस करना सीख जाओ आप, अपनी पढ़ाई को भी और आप अपने फन टाइम को भी। और जब पढ़ाई भी करो तो उसको बिल्कुल ऐसे बर्डन लेकर नहीं करना कि कोई बर्डन का काम कर रहे हो। आई वॉन्ट दैट यू शुड फॉल इन लव विद योर स्टडीज़। जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें खुद से अच्छा लग रहा हो, और जब पढ़ने बैठ रहे हो तुम्हारा एकदम से पढ़ने का मन नहीं करता है, तो लेट मी टेल यू, अपने फ़ोन में अभी आज एक प्लेलिस्ट बनाओ, ठीक है। मे बी हम लोग बनाए, आगे मैं डिस्कस करूँ। अपने फ़ोन में एक प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें एक अच्छे सॉन्ग्स लगाओ, ठीक है। जब पढ़ने बैठ रहे हो, कोई बर्डन नहीं लेना है, भाई मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये इतने पैसे कमाने के लिए मैं पढ़ूँ, ये सब सोच के पढ़ने मत बैठो। ये मेरा चैप्टर है, इसे मुझे कंप्लीट करना है, सिर्फ ये सोच के आपको पढ़ने बैठना है। पहले लगाया
आया, एक ईयरफोन में 2-4 गाने लगाए अपने, सुने, उन गानों को सुन के रिलैक्स करा। रील शॉर्ट नहीं चलाओगे, गाने सुनोगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर अपना सिलेबस का रजिस्टर उठाया, अच्छा आज मेरा ये चैप्टर 1 है, इसको मुझे पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर्स देखो, फिर एनसीईआरटी बुक उठाओ एंड देन अपने नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करो हर एक सब्जेक्ट के अपने। धीरे धीरे जब आप डेली 1-2 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे, आपकी अपनी आप रिदम बन जाएगी। तुम्हें किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि क्या टाइम टेबल फॉलो करो, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की आपको नीड ही नहीं रहेगी अगर आप 10-15 दिन के अंदर ये चीज़ें करनी सीख जाओगे। तो विद दिस गाइस मैं भी चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉमिस मी दैट फ्रॉम टुडे यू विल स्टार्ट स्टडीज। चाहे 1 घंटे से शुरू कर दो, मैं नहीं कह रही हूँ 4 घंटे पढ़ो, टाइम टेबल पूरा फॉलो नहीं होता तो एटलीस्ट 1 आवर यू विल स्टार्ट स्टडिंग। प्रॉमिस मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज डेली बेसिस पे आई एम हेयर फॉर ऑल माई प्यारे प्यारे भाई बहन जिनको इस साल क्लास 12 में, क्लास 11 में, जिस भी आप क्लास 12 में हो, उसको एक मेमोरेबल क्लास बनाना है, यानी कि अच्छे नंबर आए, आप भी अपनी क्लास को एंजॉय करो एंड यू फील हैप्पी। ओके, तो भाई कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर प्रॉमिस मी दैट फ्रॉम टुडे यू विल स्टार्ट स्टडिंग, आप अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे। एंड क्लास 12 स्टूडेंट, कल मैंने लास्ट लेसन का वीडियो अपलोड करा है लेटेस्ट 2027 बैच के लिए, बिकॉज यू कैसे दीदी आप हमें दोबारा आके पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लास्ट लेसन की वीडियो भी पिन कर दिया और पिन कमेंट के अंदर हर बच्चा जाके लेटेस्ट वीडियो से जाके उस चैप्टर को पढ़ लो। अभी तक नहीं पढ़ा तो 10 मिनट में पढ़ के समझ में आ जाएगा, और अगर पढ़ चुके हो तो 10 मिनट में जाके उससे रिवीजन कर लो। ऐसे ही डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस आ रही हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ